Okay, students, somehow the recording was stopped. I have continued almost 30 minutes. After 30 minutes, I recognized the lecture has already stopped. So I will continue from where it was stopped. Okay, so we were seeing कि V average, this was U plus V by 2. Where what is U? U is the velocity at t equal to 0. And what is V? Velocity at t equals to at n instant t. Yeah, this we have done. And what we have seen? We have seen acceleration to be v minus u by t. Yes, sir. We have done this thing. Acceleration is equals to v minus u by t. Now, what all the different forms you can have? V is equals to u plus at. So simple. देखो sir, t और u अगर आ जाए तो ये आ जाएगा. और भी आप लिख सकते हो कि t अगर हम ऐसे लिख सकते हो v माइनस u बाई a, ऐसे भी तो मैं लिख सकता हूँ. बोलो हाँ सर, ये भी लिख सकते हो. अब देखो हम लोग क्या पढ़े थे कि v एवरेज का मतलब क्या हुआ? v एवरेज का मतलब हुआ डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम t1 से लेकर t2 डिवाइडेड बाय t2 माइनस t1. हाँ, ये हम लोग पढ़े. बोलो एकदम से पढ़े. अगर यही चीज को मैं थोड़ा सिंपलीफाई कर दूंगा, सोच लो t1 को 0 पकड़ लो एंड t2 को t पकड़ लो. t2 को क्या पकड़ लो? t पकड़ लो. तो ये एक्सप्रेशन क्या आएगा कि v एवरेज का एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा? डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम 0 से लेकर t बाय t माइनस 0, ये आ जाएगा. सर तो फिर आपको v एवरेज पता है कि ये है आपका v एवरेज. अब डिस्प्लेसमेंट का एक्सप्रेशन कैसे निकालोगे? नो सबको मालूम है कि s का क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर. भाई आया कहां से? वो आया कहां से? तो देखो कहीं से नहीं आया, यहीं से आ सकता है. और कोई रूल नहीं है डिस्प्लेसमेंट को डिराइव करने का. और ये फॉर्मूला जो कितना इंपॉर्टेंट है ये हम लोग बाद में देखेंगे. दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. सो डिस्प्लेसमेंट बिकम्स v average into t. And what is v average? u plus v by 2 into t. Perfect. Sir, just keep in. Just do like this. Sir, what motion we are doing? We are doing this thing for uniform accelerated motion. We are doing this thing for uniform accelerated motion. चलो अब हम लोग रिप्लेस करते हैं. सर क्या क्या रिप्लेस कर सकते हैं? सर v को रिप्लेस कर सकते हैं या फिर t को रिप्लेस कर सकते हैं. दोनों को रिप्लेस कर सकते हैं. तो पहले सर v को रिप्लेस करते हैं. सर व्हाट इट कम्स आउट टू? इट कम्स आउट टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर. चेक इट आउट. और सर अगर आप t को रिप्लेस करते हैं, v को रहने दीजिए, t को रिप्लेस करें, v minus u by 2, it's a. So it comes out to v square minus u square by 2a. So we have is you write it like this way: v square is equals to u square plus 2as. You are familiar with this thing? Yes. So these are the beautiful things we have done. Now the same thing we will be doing with the help of calculus. सर कैलकुलस में हम लोग क्या पढ़े थे कि अगर ये dx होगा और ये x1 से लेकर x2 रहेगा तो हम लोग क्या कर सकते हैं? सिर्फ dx. हाँ सर, सिर्फ dx. ओके, तो सिर्फ ये x होगा, इसको ब्रैकेट डाल दो, x1 से लेकर x2, फिर हम लोग क्या लिखेंगे? x2 माइनस x1. परफेक्ट सर. सर ये dx के जगह आपके पास सोच लो dv है और u से v तक, तो आप क्या लिखोगे? v माइनस u. बट अगर आपके पास ऐसा है फंक्शन ऑफ t इंटू dt 0 टू t, तो अरे सर ये हमें कैसा पता चलेगा? क्योंकि मुझे तो फंक्शन ऑफ t मालूम ही नहीं है. वो फंक्शन ऑफ t को मालूम होना चाहिए, फिर हमें पता चलेगा. नहीं तो मैं तो इसको बाहर नहीं निकाल सकता हूं. बोलो नहीं, तुम निकाल सकते हो. बट अगर ऐसा है कि कोई भी कांस्टेंट इंटू dt फ्रॉम 0 टू t, इसका मतलब क्या हुआ? हाँ सर, इसको हम लोग कर सकते हैं. कैसे कर सकते हैं? सर अब कांस्टेंट को बाहर निकाल दो. अब कांस्टेंट को बाहर निकाल दो. वेरी गुड. फिर आया 0 टू t dt. फिर सर कांस्टेंट बाहर हो गया और
ये हो गया t0t, तो ये हो गया कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय t. So these are all the few basic tips I will be using in the next board. Okay, so I hope so you have got this board absolutely clear. Okay, so let's proceed on to the next one. Now I have to check after every interval of time whether the recording is on or not, because I missed half an hour of the class. Okay, I already taught a lot, and after finishing the recording I checked it out. Oh my god, it has only 49 minutes of recording done out of 1 hour 20 minutes. So after every 10 to 15 minutes I will go and check it out. Now, so what we have learned during the calculus, okay, please everyone, this is one of the complex portion. Be patient and understand this thing. Okay, V instantaneous is equals to dx by dt. Yes sir, you are perfectly correct. Acceleration instantaneous is dv instantaneous by dt. Perfect. Sir, what you get from this thing? What you get? Achha, can I write like this way? dx is equals to v instantaneous dot dt. हाँ सर, आप लिख सकते हो। अगर मैं इसको इंटीग्रेट करूंगा, देखो इंटीग्रेट करोगे dx। अच्छा, x क्या है यार? सर x क्या है? सर x है आपका, x क्या है? पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। x है पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, और हम लोग जब t इक्वल टू 0 पे होता है तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं? पोजीशन एट t इक्वल टू 0। तो जनरली हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, लेट x0 इज पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट एट t इक्वल टू 0, और इन जनरल x को हम लोग क्या लिखेंगे? पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट एट टाइम इक्वल्स टू t, मतलब कोई भी जनरल इंस्टेंट t। और u क्या होगा? u हो गया वेलोसिटी एट टाइम इक्वल टू 0, और v हो गया वेलोसिटी एट टाइम इक्वल्स टू t। मतलब ये हम लोग इसको यूज करेंगे v इंस्टेंटेनियस, इसको हम लोग यूज करेंगे v इंस्टेंटेनियस। दिस आर द नोटेशंस वी विल बी डूइंग। सो अगर मैं इसको x नॉट से x तक करूंगा, ओके, और यहां पर फिर क्या होगा? 0 से t। अब देखो यहां पर खाली dx है, बट यहां पर क्या खाली dt है? नहीं सर, यहां पर v इंस्टेंटेनियस है, और v इंस्टेंटेनियस कांस्टेंट है या फिर फंक्शन ऑफ t है, तुमको पता है? नहीं। सो वी डोंट नो। सो v इंस्टेंटेनियस कैन बी अ फंक्शन ऑफ टाइम, तो हम लोग इसको जैसा है रहने दो, हम लोग सिर्फ इसको करते हैं। चलो सर, तो ये क्या बनेगा? x माइनस x नॉट इज इंटीग्रेशन 0 टू t v इंस्टेंटेनियस dt। Here we go with the beautiful expression. Now sir, आते हैं दूसरे एक्सप्रेशन में। Similarly, a instantaneous dt 0 to t, फिर क्या बन गया? u से लेकर v इंस्टेंटेनियस। हाँ सर, तो इसका एक्सप्रेशन क्या होगा? सर देखो सेम, v माइनस u इज इक्वल्स टू 0 to t a इंस्टेंटेनियस dt। इसको रहने दो, लेट इट बी लाइक दिस। तुमको पता नहीं कि एक्सेलरेशन इंस्टेंटेनियस क्या होगा, लेट इट बी, लेट इट बी। अब नाउ दिस आर द जनरल थिंग्स। नाउ द स्पेशल। स्पेशल क्या है? सो स्पेशल ये है कि अगर इफ एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो क्या होगा? मतलब देन लेट एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू a नॉट। चलो सर, इसको a नॉट ही पकड़ लेते, इसको हम लोग a नॉट पकड़ते हैं। तो व्हाट वी विल डू? सो सर पहले सर ये वाला आते हैं सर। चलो देखो, दिस इज द बेसिक थिंग्स, these are very important things you need to know. These are the chalk points. ये एक्सप्रेशन को देखिए सर, v instantaneous minus u is equals to 0 to t a instantaneous is what? Constant into dt. So सर यही a नॉट को अब आराम से क्या करो, बाहर निकाल दो।
ए नॉट को बाहर निकाल दो, 0 to t इंटू dt। सर अरे यार ये तो वही हो गया, इंटू t माइनस 0। हाँ तो ये क्या हुआ, v इंस्टेंटेनियस u प्लस ए नॉट इंटू टी। अरे सर वाह, ब्यूटीफुल, आपने तो कैलकुलस से भी ये डाल दिया। हाँ अब ये भी हम लोग करेंगे। अच्छा, दोनों पोजीशन का डिफरेंस का मतलब क्या हुआ, दोनों पोजीशन का डिफरेंस का मतलब ये हुआ आपका डिस्प्लेसमेंट x, या फिर तुम x माइनस एक्स नॉट के हिसाब से भी इसको लिख सकते हो। तो दोनों एप्लीकेबल। तो s को हम लोग क्या करेंगे, देखो v इंस्टेंटेनियस अभी ये हो गया, सर एक एक करके लिखो, 0 to t u प्लस ए टी इंटू डी टी। तो क्या ये कांस्टेंट है, नहीं सर ये कांस्टेंट नहीं है, इसको आप बाहर कर सकते हो, नहीं कर सकते, इसको अलग अलग से करना पड़ेगा। तो चलो दोस्तों हम लोग देखते हैं, ut प्लस 0 to t a t dt। now what is u, sir u is the velocity at time equal to 0, और वो एक कांस्टेंट है। yes sir that's a constant। तो u क्या आएगा, u बाहर आ जाएगा, सिर्फ dt। तो हम लोग क्या सीखे थे, अब a नॉट क्या है, a नॉट क्या है, कांस्टेंट है, a नॉट बाहर आ गया, अब आया t dt 0 to t। now if you remember we have done this thing कि x to the power n dx, what it comes out to, x to the power n plus 1 by n plus 1, x to the power n plus 1 by n plus 1। so let's use this same, so what it will be, u into t plus a naught, see it's t to the power how much, t to the power 1, so it will be what, it will be t square by 2 0 to t, and what is the final thing we get, ut plus a naught t square by 2। yes, so this is the same thing what we have done with the concept। okay, so what I am trying to show you कि we can do the same scenario using calculus। now a student will question, sir आपने सब कुछ डिराइव करके दिखा दिया, but वो वाला चीज नहीं आया, कौन सा, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2s, वो वाला नहीं आया। exactly वो नहीं आया, उसको लिए हमको थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा। so first of all what we have learned, so we can use calculus also to establish this thing। now ये चीज मैंने कोई एग्जाम्पल के हिसाब से नहीं दिखाया, दिस आर द जनरलाइज्ड थिंग, एंड स्पेशल केस में क्या आता है कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, दिस इज कमिंग अंडर द स्पेशल सिनेरियो, बट दिस इज द जनरल एक्सप्रेशन। ओके, सो दिस बोर्ड आई फील इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट बोर्ड। इसके बाद एक और बोर्ड, इसके बाद आई विल एंड द क्लास बिकॉज़ आई हैव ऑलरेडी टेकन अ ह्यूज lot of thing। okay, my throat is now paining, so I will do one more board and I will end the lecture 4 over here, and next we will be doing lecture 5 where we will be doing all the numericals। okay, so before proceeding on to the all the numericals, ensure this thing तुम्हें ये वाला concept एकदम clear है। okay, मैं सारा एक पूरा cheat sheet तैयार करके तुमको बोर्ड में दे दूंगा। सर इसको रहने दो। अच्छा ठीक है, अभी तो हम लोग को पता चल गया, लेट्स रब दिस ऑफ। सो सर अभी वो लास्ट वाला जो चीज है ना सर, देखिए सर, व्हाट वी हैव रिसीव्ड टिल नाउ, v इज इक्वल्स टू u प्लस a t, एक जगह पे लिखते हैं, v एवरेज is what, u plus v by 2, perfect। सर s क्या है, ut plus half a t square। सर और s को हम लोग क्या बोल सकते हैं, u plus v by 2 into t। सर और हम लोग क्या बोल सकते हैं, v square minus u square by 2, और दिस इज नॉर्मल। अब सर कैलकुलस के बेसिस पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, x minus x naught
is equals to 0 to t v इंस्टेंटेनियस dt। हाँ, यहां पर मैं 0 से पकड़ रहा हूं। अगर तुम 0 से नहीं पकड़ना चाहते हो, अगर तुम सोचो सर 2 सेकंड से 4 सेकंड तक, तो ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, ये जनरलाइज एक्सप्रेशन क्या होगा, x at t2 minus x at t1 is equals to t1 से लेकर t2 v इंस्टेंटेनियस डॉट dt। ये बन गया आपका सर एकदम जनरल, मतलब ये 0 से लेकर t, दैट्स व्हाई x नॉट हो गया 0। अगर तुम कोई भी टाइम इंस्टेंट पे कर सकते हो तो ये हो गया आपका कोई भी जनरल। और v at t2 minus v at t1 is equals to t1 to t2 एक्सीलरेशन डॉट, ये हो गया आपका दोनों जनरलाइज से। और नॉर्मल v इंस्टेंटेनियस क्या हो गया था आपका dx by dt, और एक्सीलरेशन इंस्टेंटेनियस हो गया था dv इंस्टेंटेनियस by dt। बस यहां तक बहुत सही है। लास्ट जो चीज हम लोग करने वाले हैं कि सर यहीं पर देखिए एक्सीलरेशन इंस्टेंटेनियस हो गया dv इंस्टेंटेनियस by dt था। सर इसको क्या हम लोग थोड़ा स्टाइल से लिखते हैं, चलिए कैसे। Now this is just a style of writing। अरे सर वाह, as if तुमको ये नहीं लग रहा है कि देखो सर dx by dt क्या हो गया v इंस्टेंटेनियस। हाँ सर ऐसे लिखो v इंस्टेंटेनियस dv इंस्टेंटेनियस by dx, और ये हो गया एक्सीलरेशन इंस्टेंटेनियस। अब सर एक काम करते हैं, एक्सीलरेशन इंस्टेंटेनियस इनटू dx को ऐसे रख देते हैं और इसको करते हैं v इंस्टेंटेनियस इनटू dv इंस्टेंटेनियस। अब देखो यहां पर अगर मैं इस चीज को इंटीग्रेट करने की कोशिश करूं तो तुम्हें ये एक्सीलरेशन किसके फॉर्म में होना चाहिए, x के फॉर्म में होना चाहिए। सो दिस एक्सीलरेशन हैज टू बी फंक्शन ऑफ x। और ये सर, और ये जो चीज है ये कैसे लग रहा है सर, ये तो सर ऐसे लग रहा है ना सर, x dx ऐसा लगता है ना सर, या फिर t dt ऐसे ना सर, v dv, ये फॉर्म देखो सेम जस्ट इंस्टेंटेनियस मैंने लिखा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, v स्क्वायर बाई 2, या फिर आप कुछ भी लिख दो t स्क्वायर बाई 2, या फिर x स्क्वायर बाई 2, यही तो बात है। बोलो हाँ सर यही बात है। तो इसको अगर हम लिखना चाहेंगे तो कैसे लिखेंगे, सोच लीजिए x1 से लेकर x2, क्योंकि वेरिएबल कौन सा है यहाँ पर, dx, a dx is equals to what, सर डायरेक्ट लिख दो ना सर। अच्छा, u से लेकर v इंस्टेंटेनियस dv इंस्टेंटेनियस। सो इसका तो हमें पता नहीं, दिस आई डोंट नो हाउ टू सॉल्व, ओके, बिकॉज दिस इज अ जनरल एक्सप्रेशन, बट इसका तो मुझे पता है। तो मैं क्या लिख सकता हूं, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बाई 2। अब तुम कहोगे कैसे सर, ये कैसे आ गया। अगर मैं यहाँ पर u और v डाल देता हूं तो ये थर्ड ब्रैकेट में क्या होता है, u से लेकर v, तो पहले v के जगह v मिटेगा, माइनस v के जगह क्या मिटेगा, u मिटेगा। नाउ दिस इज अ जनरल एक्सप्रेशन, दिस इज अ जनरल एक्सप्रेशन। अब तुम यही जनरल एक्सप्रेशन पे अगर एक्सीलरेशन के जगह तुम कांस्टेंट डाल दो, अगर यही जनरल एक्सप्रेशन में इफ एक्सीलरेशन इक्वल्स टू a नॉट डाल देते हो यही जनरल एक्सप्रेशन में, तो क्या आएगा, x नॉट से x a नॉट dx। देखो अगर यही जनरल एक्सप्रेशन में एक्सीलरेशन कांस्टेंट हो गया, हुआ ना, तो a नॉट क्या है सर, a नॉट हमारा कांस्टेंट है, वो क्या होगा, वो इंटीग्रेशन से बाहर हो जाएगा। फिर क्या होगा, सिर्फ dx रहेगा, और सिर्फ dx का क्या होता है, x होता है, और ये x माइनस x नॉट इज इक्वल टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बाय 2। एंड व्हाट इज x माइनस x नॉट, दिस इज नथिंग बट द डिस्प्लेसमेंट। सो यू हैव ट्वाइस a नॉट x is equals to v square minus u square. So by this, let me end the lecture 4.
This last 2 to 3 boards is one of the most important boards ever. See, this becomes a cheat sheet for you. You can do whatever sums. Right now we are left with only the concept of graphs. Okay, ग्राफ समझ में आ गया तो पूरा मोशन समझ में आ गया. अब क्या है? These are the cheat sheets and then what we require? We require the techniques. तुम्हें ये पूरा चीज समझ में आया? एकदम आया. सर आपको टेक्निक समझ में आ गया? टेक्निक समझ में आ गया तो मोशन का कोई भी सम कर सकते हो. Physics is all about these things. You know what to do, how to do. बस if you know all these things, this is what to do. अब आया techniques, means how to do. That we will be discussing in the lecture 5. So lecture 4 is one of the most important lectures. Lecture 5 भी important होगा. उसके aspect में we will be understanding all the techniques, all the numericals related to this thing. कैसे हम लोग numericals को solve करेंगे using this technique, everything. Okay, so let's end lecture 4 here. Anyone having any sort of doubts, take a screenshot of this thing or write in a separate copy, put a star mark, give me a call. Okay, you have my number, give me a call, I will respond to it. Okay, so bye bye.